दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेज में स्वागत करता हूं। थोड़ा सा दोस्तों स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज आपको पढ़ाते हैं। हम आपको अरबों का आक्रमण पढ़ा चुके हैं। अरबों का आक्रमण में एक टॉपिक आपका तुर्क आक्रमण था, वहाँ भी पढ़ा चुके हैं। आज आपको स्टार्ट करते हैं भाई महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है ना। गजनवी पढ़ा चुके हैं, ठीक भाई। गौरी के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गौरी के बारे में आपको आज पढ़ाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अब आपको बता देते हैं एक्स्ट्रा, जो आपका बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम, अगर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात की जाए, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था यार। जजिया कर, ठीक है ना। जजिया कर लगाया था। कब लगाया था? 712 एडी में इन्होंने पहली बार, अगर बात पूछा जाए जजिया कर पहली बार कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने मुसलमानों के ऊपर नहीं लगाया था, इन्होंने हिंदुओं के ऊपर लगाया था। और हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण और बच्चे बूढ़े ना, इनके ऊपर और विधवाएं, इनके ऊपर क्या कर दिया था? जजिया कर नहीं लगाया था। और बाकी मुस्लिम को छोड़ के सभी हिंदुओं के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया था? जजिया कर। जजिया क्या क्या होता है? जो हिंदुओं से लिए जाने वाला टैक्स होता है, उसे क्या कहते हैं? जजिया कर कहते हैं, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन जो आप आज का जो टॉपिक होता है, इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाते हैं ना। टॉपिक का नाम है मोहम्मद, ठीक है ना। मोहम्मद, टॉपिक का नाम है मोहम्मद गौरी। क्या नाम है भैया? मोहम्मद गौरी। जैसे इसका नाम है गौरी, वैसे गौरी है नहीं, ठीक है ना। क्या नाम भैया? मोहम्मद गौरी, ठीक है। कमेंट आ रहा है भाई, क्या कमेंट आ रहा है? हाँ ठीक, चलिए ठीक है। देख लेते हैं भाई क्या है। चलिए ठीक। अगर गौरी के बारे में बात करते हैं मेरे मित्र, तो गौरी के बारे में अगर बात की जाए, गौरी का बचपन का नाम पूछा जाता है। गौरी का बचपन का नाम, गौरी का बचपन का नाम, बचपन का नाम पूछा जाता है। इसका नाम है सिहाबुद्दीन। क्या नाम भैया? सिहाबुद्दीन, ठीक। सिहाबुद्दीन, इसके बचपन का नाम सिहाबुद्दीन था। और कुछ लोग मोहम्मद शाम भी प्यार से पुकारते थे। क्या पुकारते थे? मोहम्मद शाम भी प्यार से पुकारते थे। ये रही बात मोहम्मद गौरी के बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था? सिहाबुद्दीन। और कुछ लोग प्यार से क्या पुकारते थे? मोहम्मद बिन शाम इनको पुकारते थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए इनका भारत पर पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण कब किए थे भैया? कोई बताए? पहला आक्रमण 1175 एडी में किए थे, ठीक ना। किसके ऊपर किए थे भैया? ये मुल्तान के ऊपर किए थे। किसके ऊपर? मुल्तान के ऊपर, मुल्तान के ऊपर किए थे। यहाँ एक जात रहती थी, यूसुफ जाई जात। कौन सी जात थी? यूसुफ जाई जात यहाँ रहते थे, ठीक है ना। मुल्तान पर करमाती जात कुछ लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? करमाती। कौन सी जात रहती थी भैया यहाँ? करमाती जात। अगर बात की जाए यूसुफ जाई या करमाती जात, ठीक। करमाती जाति के ऊपर हमला किया। करमाती जात कौन थे भैया? बुद्ध धर्म के मानने वाले थे, बौद्ध। चलिए इतना तक आप लोग समझ गए होंगे कि मोहम्मद गौरी का बचपन का नाम सिहाबुद्दीन था। और कुछ लोग मोहम्मद शाम के नाम से भी पुकारते थे। भारत पर पहला आक्रमण बात की जाए 1175 एडी में मुल्तान पर किए थे। किस जात के ऊपर? करमाती जात के ऊपर किए थे। ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा से इसको डस्टर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बात किया जाता है 1178 में ना, एक डेट आती है 1178। बात करें आगे 1178 में, 1178 एडी पलटन, ठीक है भैया। क्या नाम है? पाटन। पाटन नाम है, पाटन। आज कहाँ कमेंट कर रहे हो आप? पाटन वही बताने जा रहे हैं। पाटन कहाँ है? गुजरात। पाटन कहाँ है भैया? गुजरात में पड़ता है ना। बोला जाएगा मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 एडी में कहाँ होता है? पाटन, गुजरात में होता है दूसरा आक्रमण। ये किसके ऊपर करते हैं भैया? ये करते हैं भीमदेव द्वितीय और मूलराज। कौन थे भैया? मूलराज। कौन थे? मूलराज। दोनों के ऊपर आक्रमण करते हैं
लेकिन इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी क्या होता है, पराजित हो जाता है। क्यों पराजित होता है? क्योंकि भीमदेव और मूलराज की नेतृत्वकर्ता कौन थे भैया? नेतृत्वकर्ता के बारे में बात की जाए, इनके थी नाथिका देवी। कौन थी भैया? नाथिका देवी। नाथिका देवी जो मूलराज की माता जी थी। क्या थी भैया? मूलराज की माता थी। ये विधवा थी। कौन थी ये? विधवा थी। इन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी पहला कौन सा युद्ध पराजित हो गया? यही पहला, ठीक है ना, पहला युद्ध पराजित हुआ कौन वाला? 1178 AD में जो पाटन यानी गुजरात में था। कौन हार गया भाई? भीमदेव और मूलराज से युद्ध करते हुए मोहम्मद गौरी हार जाता है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थी? नाथिका देवी थी। ठीक है ना? हाँ सही है। जी जी। अच्छा। हाँ, इनके पति का नाम क्या था? जयपाल सिंह। सही है। इनके पति का नाम क्या था भैया? इनके पति का नाम पूछा जाता है जयपाल सिंह था। क्या नाम था? जयपाल सिंह। इनके पति का नाम था जयपाल सिंह। बस चलिए आगे थोड़ा से और आपको ले चलते हैं। जयपाल सिंह इनके पति का नाम था। हाँ, नाथिका जी बता दिए हैं। सही है। हाँ, 1179 में कश्मीर व सिंध को जीता। सही है। आगे बात करते हैं भैया। बात पूछे तो 1179 में किसको जीता? कश्मीर व सिंध को जीत लिया। कश्मीर व सिंध को जीत लिया। कश्मीर व सिंध को जीत लिया। कौन जीत लेता है भाई? यही मोहम्मद गौरी जीत लेता है। एक और आपका की पॉइंट बनता है कि 1186 में पंजाब को जीतता है। हाँ, 1186 में 1186 एडी में क्या करता है? पंजाब को जीत लेता है। क्या करते हैं भैया? पंजाब को जीत लेता है। पंजाब को जीत लेता है। कौन जीत लेता है? मोहम्मद गौरी 1186 में पंजाब को जीत लेता है। आइए अब आगे ले चलते हैं। गौरी के बारे में बात करते हैं। जो गौरी का फेमस युद्ध होता है उसके बारे में आपको ले चलते हैं। हाँ, कमेंट सबका पढ़ रहे हैं ये। क्या बात है? अरे कमेंट तो दिखाई दे रहा है यार। चलिए आगे बात करते हैं यार। आपको मेन जो क्वेश्चन पूछा है यहीं से, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। कौन से पृथ्वीराज चौहान थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसको भूलना मत, ठीक है भैया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 AD। 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें गौरी की विजय होती है कि हार जाता है। ठीक है भैया, इसमें गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन हारा भैया? गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? जीत जाता है। ये आपका क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? जीत जाता है। चलिए यहाँ और बताते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ये होता है 1192 में। 1192 AD में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ये भी उन्हीं के बीच होता है। मोहम्मद गौरी किसके बीच भैया? मोहम्मद गौरी और होता है पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसमें जब हार जाता है मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने देश लेके चला जाता है ना। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। कौन थे भैया? चंद्रबरदाई
बरदाई। इनकी बुक का नाम क्या है बताएं भाई कमेंट करके। इनकी बुक का नाम है पृथ्वीराज राजसव। इनकी बुक का क्या नाम है? पृथ्वीराज राजसव। ठीक ना, इनके बुक का क्या नाम है? पृथ्वीराज राजसव। इन्हीं के बारे में कहा जाता है एक साथ जन्म एक साथ मरण, यानी पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज राजसव के बारे में कहा जाता है। ये रही बात इतना ना, लेकिन थोड़े से बैक फ्लैश मारते हैं, इसलिए ब्लैक फ्लैश मारते हैं। बीच में मामला ये फंस जाता है कि मोहम्मद गौरी तो 1178 में हार गया था नाथिका देवी से। वो अपने वापस गांव चला जाता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि उसको कौन दोबारा बुलाता है, यानी एक बार और आता है। उसकी इच्छा होती थी, पृथ्वीराज चौहान जब शासन कर रहा था उससे भी हार गया था, लेकिन दोबारा आने का कुछ कारण था ना। चलिए वो कारण के बारे में बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक थे भाई, एक आपके बहुत फेमस व्यक्ति थे, नाम था उनका जयचंद्र। क्या नाम था? जयचंद्र। नाम था जयचंद्र ना, नाम क्या था भैया? जयचंद्र। जयचंद्र की पुत्री का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता ना। जयचंद्र की पुत्री का क्या नाम था? संयोगिता। जयचंद्र कहाँ का राजा था भैया? पूछा जाता है कन्नौज का, है ना। कन्नौज तो आपका इत्र निगरी है ना। अगर पूरा नाम जयचंद्र पूछा जाए, जयचंद्र गाहड़वाल। क्या नाम था भाई? जयचंद्र गाहड़वाल जयचंद्र का पूरा नाम था। जयचंद्र का पूरा नाम। जयचंद्र की पुत्री क्या थी? संयुक्ता। कहा जाता है कि जो दिल्ली, उस समय भी दिल्ली इंपॉर्टेंट थी, इस समय भी दिल्ली इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पे राज करना चाहते थे, यही कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। कौन कर रहे थे? पृथ्वीराज चौहान। चौहान लिख के लेकिन साइड में जरूर तृतीय लिख देंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिल्ली पर राज कर रहे थे। इनकी भी इच्छा थी, इनकी जयचंद्र की इच्छा थी कि हम भी दिल्ली पे राज करें। दोनों ही एक परिवार के ही लोग थे। आगे देखिए, आगे की कहानी के बारे में आपको बताते हैं क्या होता है जो आज दुर्दशा हुई है ना। देखिए, संयुक्ता एक बार गई थी दिल्ली घूमने। कहाँ गई थी? दिल्ली घूमने गई थी। यहाँ पृथ्वीराज चौहान थे। जब पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता से मुलाकात होती है तो दोनों भाई आपस में प्रेम कर बैठते हैं। जब प्रेम कर बैठते हैं तो मामला कुछ गड़बड़ हो जाता है। पता चलता है जयचंद्र को। जयचंद्र क्या करते हैं? संयुक्ता को बुला लेते हैं अपने गांव, यानी अपने राज्य में बुला लेते हैं। पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को कि संयुक्ता को जयचंद्र ने बुला लिया है। तो चलिए आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं। जब इनको पता चलता है बुला लिए हैं, देखिए वैसे दुश्मन पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र के दुश्मन ही बन गए, क्योंकि इनको भी दिल्ली प्यारी थी और इनको भी दिल्ली प्यारी थी ना। यहाँ एक तो राज्य के बारे में झगड़ा हो गई थी। यहाँ पता चला इनकी बिटिया जो पुत्री संयोगिता थी, संयुक्ता के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान पर गए, है ना। तब तो मामला गड़बड़ होना था और गड़बड़ ही हो गया। चलिए आगे की कहानी ये होती है। तो पता चलता है जयचंद्र को। जयचंद्र ने क्या करता है भैया? जयचंद्र ने स्वयंवर रचता है। जयचंद्र ने स्वयंवर, ठीक है भैया, जयचंद्र ने स्वयंवर रचता है। स्वयंवर में जितने आसपास के राजा थे सबको जयचंद्र ने बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। ठीक है भैया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। जब पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, स्वयंवर में क्या होता है कि आसपास के जितने राजा थे सब आ गए थे ना, और उसमें स्त्री क्या करती? स्वयं अपना वर चुनती थी, जिसके ऊपर वो माला पहरा देगी, वही उसका पति हो जाए। जब आसपास के सारे राजा आ गए थे, पृथ्वीराज चौहान को बताया ही नहीं, ठीक, पृथ्वीराज चौहान को बताया नहीं गया। तो स्वयंवर में जब संयुक्ता जाती है, इसका अपमान करने के लिए जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बना दी थी। मतलब उस पूरे दरबार में जयचंद्र की एक मूर्ति बनवा दी थी। पृथ्वीराज चौहान की जयचंद्र ने एक मूर्ति बनवा दी थी। उन्होंने कहा कि जो आसपास के राजा हैं, जो पृथ्वीराज चौहान वो नहीं आए हैं, सारे राजा आए हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने संयुक्ता ने क्या किया? इसी मूर्ति पर, यानी जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति थी, इसी मूर्ति पर उन्होंने क्या कर दिया भाई? यही माला यानी गले का हार इन्हीं को पहना दिया।
पता चलता है तब पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है इनका मित्र वही भाई प्यारा सा मित्र का क्या नाम था प्यारा सा मित्र का चंद्रबरदाई। चंद्रबाई प्यारा सा मित्र को पता चला आए थे भाई वो तो यहीं आए थे तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से बताया कि पृथ्वीराज चौहान आपको संयोगिता ने माला पहरा दिया है। तब भाई एक घोड़े से आराम से आता है वही कहता मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से। इसे घोड़ा लेके चल देता है भाई ये दिल्ली चल देता है। जब वहां से चल देता है तब इसका मूड और खराब हो जाता है जयचंद्र का। कहता है ना तो दिल्ली मिली ना तो पुत्री संयोगिता मिली ठीक है ना। तब इसके दिमाग में वही काम आया क्या काम आया भाई इन्होंने क्या किया जयचंद्र को वही तराइन के द्वितीय युद्ध में बुलाया। कब बुलाया था 1192 में 1192 में इसी मोहम्मद गौरी को जयचंद्र ने ही बुलाया था। इसके कहने पर आया था वो कहने लगा आइए हमारे देश हम आपकी ही मदद करेंगे। पृथ्वीराज चौहान एक राजा है ऐसा है वैसा उसका क्या करना है मर्डर करना है ना। इसमें भाई जयचंद्र इसका सहयोग कर देता है। इसी सहयोग की वजह से जयचंद्र सहयोग कर देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाया जाता है मारा जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। देखिए जब जीत जाता है इसका भी लालच पड़ गया मोहम्मद गौरी ये कह रहा था जब हम भारत आए हैं कुछ करके जाए। इन्होंने क्या किया भैया फिर देखिए आगे की कहानी क्या आती है भैया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया भाई युद्ध छेड़ दिए इन्हीं के साथ किनके साथ जो जयचंद्र थे भैया जो जयचंद्र थे इन्हीं से युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में क्या होता है देखिए आगे का एपिसोड आप लोग देखने के लिए बने रहिए ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए आगे क्या करता है जयचंद्र ठीक है ना। जयचंद्र से युद्ध लड़ता है। युद्ध का नाम है चंदावर या चंदावर का युद्ध 1194 एडी में युद्ध लड़ता है। चंदावर का युद्ध होता है भाई जयचंद्र और होता है गौरी के बीच। किसके बीच होता है गौरी के बीच जिसमें जयचंद्र हार जाता है और गौरी क्या होता है जीत जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है चंदावर का युद्ध या चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या होती है भाई हाँ चलो ठीक। अब आगे पृथ्वीराज चौहान की थोड़ा से फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान की फैमिली ना पृथ्वीराज चौहान ठीक। चलिए पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था ठीक है भैया। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था बताए कोई कमेंट करके। पृथ्वीराज चौहान के पिता क्या नाम था सोमेश्वर सिंह चौहान सही है क्या भैया सोमेश्वर सिंह चौहान। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर सिंह चौहान। माता के जी का नाम बताएं। चलिए भैया माता जी का नाम बताओ कमेंट करके बताओ माता जी का नाम क्या है सही है कर्पूरा देवी सही बता रहे कर्पूरा देवी आपका कमेंट बढ़िया है कर्पूरा देवी ना। माता का नाम कर्पूरा देवी। इनकी पत्नी यानी प्रेमिका का नाम है यार प्रेमिका नाम बच्चे का पता होगा क्या नाम था संयोगिता। इनकी प्रेमिका का नाम संयोगिता ना। क्या नाम है भैया इनकी प्रेमिका का नाम संयोगिता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया माता का नाम पिता का नाम और इनकी प्रेमिका यानी इनकी वाइफ का नाम क्या था संयोगिता। चलिए ठीक हाँ चलो आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे अगर बात करते हैं एक क्वेश्चन वन लाइनर में पूछा जाता है कि बताइए ख्वाजा मोइनुद्दीन जो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान भारत आए थे। कहाँ आए थे भैया भारत आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन की किस युद्ध के दौरान भारत आए थे तो क्या बताएंगे तराइन की द्वितीय युद्ध के उपरांत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे ना। पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ है। इनकी दरगाह है अजमेर। कहाँ है भैया अजमेर में अजमेर
राजस्थान, अजमेर राजस्थान इनकी कहाँ है भैया, इनका दरगाह है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन। और पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन सूफी, ठीक है भैया, सूफी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय के प्रतिपादक थे, सूफी संप्रदाय के प्रतिपादक थे। चलो आगे, चलिए आगे की कहानी में ट्विस्ट आता है, तो क्या होता है भाई मेरे भाई, चलिए आगे आपको ले चलते हैं। हाँ इनका दरगाह वहीं है। हाँ, मोहम्मद गौरी ने चंदावार युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी, हाँ सही है, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के उपरांत देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए, देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए, ठीक है भैया। कौन चलवाया था, मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के उपरांत देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए थे। उत्तर भारत में एकता प्रथा भी चलवाई, सही है, उत्तर भारत में एकता प्रथा भी चलवाई। एकता प्रथा क्या थी भैया, एकता एक प्रथा ऐसी थी, मजदूरी के बदले मजदूरी यानी जो मजदूरी करते थे, मतलब रुपये के बदले, चलिए जो मजदूरी करते थे रुपये के बदले रुपया, मजदूरी में रुपया के बदले भूमि का टुकड़ा क्या मिलता था, मजदूरी के बदले भूमि का टुकड़ा मिलता था, यही था एकता प्रथा। सही है जी। हाँ वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा, हाँ वही यार, वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा, सही है, हाँ जी राइट जी। थोड़ा इनको बैक करिए। 1203 में कलिंजर का अभियान ना, हाँ सही है। बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। हाँ नहीं, मोहम्मद गौरी के बारे में नहीं था यार, उनका था पृथ्वीराज चौहान का। थोड़ा सा इनका बैक करो, देखो तो क्या लिख रहे हैं। जो 1203 ईस्वी में कलिंजर अभियान था, क्या था भैया, कलिंजर अभियान 1203 में कलिंजर अभियान हुआ था। इस अभियान में पर मर्दी देव चंदेला या चंदेल, परमर्दी देव चंदेला से पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्ध करते हैं। इसमें क्या होता है, परमर्दी देव चंदेला हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। परमर्दी देव चंदेला के दो सेनापति थे, बहुत ही मजबूत थे, एक का नाम था आल्हा, दूसरे का नाम था उदल। इन्हीं के लिए एक शब्द कहा है, जगनी के कोई इतिहासकार था, उन्होंने कहा था कि 16 साल कुकुर जिए, 18 साल सियार, 12 कुछ ऐसे था कि यार 12 साल कुकुर जी, हाँ सॉरी 12 साल याद आ गया, 12 साल कुकुर जी, 18 साल छत्री जी, कि 8 साल था यार नहीं यार है, 18 साल छत्री जी, 8 साल 12 साल सियार जी, 18 साल छत्री जी, 8 साल कुकुर जी, और जीवन सब बेकार। कौन कहा था, जगनिक कहा था। इन्हीं के लिए कहा था, बहुत वीर सैनिक थे ना, जगनिक ने कहा था कि 18 साल छत्री जी, 12 साल सियार जी, 8 साल कुकुर जी, और जीवन सब बेकार ना, किसके लिए कहा था। और इन्हीं ने कहा था कि एक मुट्ठ, पृथ्वीराज चौहान के लिए ही कहा था, काल से एक मुट्ठ बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की विरासत खो देता ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वन लाइनर में कि राय पिथौरा या दल पंगुर किसे कहा जाता है, राय पिथौरा या दल पंगुर किसे कहा जाता है भैया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता है, राय पिथौरा या दल पंगुर कहा जाता है। जी गौरी का अंतिम अभियान, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। मोहम्मद गौरी का
मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान, अंतिम अभियान खोखरों के बीच हुआ था। खोखरों, खोखरों के बीच। खोखर एक क्या थी भैया? जनजात थी, जनजात थी। खोखर एक क्या थी? जनजात थी, राइट। खोखर एक क्या थी? जनजात। और पूछा जाए मोहम्मद गौरी की मृत्यु, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 AD में हो जाती है। कहाँ होती है? पाक में, ठीक है भैया, ठीक है। कहाँ होती है? पाक में, पाकिस्तान में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। चलिए, मोहम्मद गौरी के कुछ दास थे, इम्पोर्टेंट है दास। तो स्वास्थ्य सही नहीं है यार, फिर भी आप सोच रहे हैं क्लास डेली डालते रहें, क्योंकि लापरवाही की वजह से कंप्लीट क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। पूछा जाता है मोहम्मद 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 गौरी, मोहम्मद गौरी के दास, ठीक, मोहम्मद गौरी के दास। दासों के बारे में जब जिक्र हो भाई, तो चलिए भाई, एक तो दास का नाम होता है यलदौज। क्या नाम था? यलदौज। दास का नाम है यलदौज। यलदौज को क्या मिला था? गजनी, ठीक है भैया। यलदौज को कौन सा क्षेत्र मिला था? गजनी, अफगानिस्तान वाला साइड, ठीक है ना। दूसरे कौन आते हैं? दूसरे आते हैं कुवाचा। क्या आते हैं भैया? कुवाचा, कुवाचा। कुवाचा को 4-5 क्षेत्र मिलता है। एक तो मिलता है सिंध, क्या मिलता है? सिंध, ठीक, क्या मिलता है? सिंध। सिंध के बाद मिलता है मुल्तान, मिलता है भैया मुल्तान। मुल्तान के बाद मिलता है काबुल, मिलता है काबुल। काबुल, काबुल के बाद मिलता है कंधार, काबुल के बाद मिलता है कंधार। कुवाचा, कुवाचा के बाद आते हैं ऐबक ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा नाम इनका था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मेन मिलता है भाई, एक तो मिलता है लाहौर, एक मिलता है इनको लाहौर, दूसरा का मिलता है दिल्ली, ठीक ना। दूसरा क्या मिलता है? दिल्ली। यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की नींव डालते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं सबसे खतरनाक व्यक्ति, बख्तियार। क्या नाम भैया? बख्तियार, बख्तियार खिलजी, इनका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को बंगाल वाला साइड मिलता है। क्या मिलता है? बंगाल वाला साइड मिलता है। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? भ्रष्ट कर दिया था, यानी तोड़ दिया था, इसमें आग में जला दिया था। नालंदा कहाँ पड़ता है भैया? नालंदा पड़ता है बिहार। नालंदा कहाँ पड़ता है? नालंदा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था? पूछा जाए तो बनाया था कुमारगुप्त, बनाया था कुमारगुप्त प्रथम। किसने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? कुमारगुप्त प्रथम बनवाया था। बख्तियार खिलजी के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोई बता सकते हैं भैया? देखिए कौन बता रहा है। हाँ सही है, विक्रमशिला, ठीक है भैया, विक्रमशिला। विक्रमशिला को इसने ही ध्वस्त कर दिया था। तो इनके बारे में कहानी आप लोग सुनेंगे कि जो बख्तियार खिलजी था, एक असाध्य रोग हो गया था, वो सही नहीं हो रहा था। और सुना था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य हैं, आचार्य क्या नाम था? आचार्य राहुल, आचार्य का नाम है राहुल ना। जो आचार्य है राहुल, राहुल क्या होता है भैया? बहुत जो दवाएं होती हैं, वैद्य दवाओं के बारे में बहुत जानकार था। उसको पता चला यार रोग सही नहीं हो रहा, सुने नालंदा विश्वविद्यालय में काफी आचार्य सही कर सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ कहने लगा और लोग कहने लगे हाँ सही हो जाएगा। उन्होंने लेकिन विश्वास नहीं, उन्होंने कुरान पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कुरान पढ़ेंगे यही सही है। अच्छा, तो उन्होंने उस कुरान की बुक में क्या किया, जो आप वो मिल रहे थे, अरे जो दवा थी उसमें, उसी में लगा दिया, हल्का हल्का से लगा दिया। जो उस कुरान को जो पन्ना पढ़ रहा था, ऐसे पढ़ रहा था, उसके दवा की जैसे छू रहा था वैसे वैसे उसके टच में आ रहा था दवा, वैसे ही सही हो गया। वो समझ लगे कि हमारा असाध्य रोग सही हो गया। उन्होंने कहा कि यार कि सही होने के बावजूद भी इतने क्रूर शासक थे, उन्होंने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और यहाँ के जो शासक राहुल थे उनको भी मार दिया। सोचिए इतना खतरनाक शासक था। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है। बस आप लोग इतना पढ़िए, जितना पढ़ाए लगभग कंप्लीट पढ़ाए हैं गौरी के बारे में। कल से स्टार्ट करते हैं ऐबक के बारे में, यहाँ से दिल्ली के बारे में। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।